बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सेड राइट्स के तमाम मुअज़्ज़ज़ सामीन को खुशामदीद। हमारी दुआ है कि आप जहां भी रहें अल्लाह ताला की हिफाजत में रहें। प्यारे दोस्तों, खिरकेल इब्ने सूरी अल्लाह ताला के नेक और बरगुज़ीदा पैगंबर थे। अल्लाह ताला ने उन्हें मौजज़ात कामला अता किए थे और आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से मुर्दों को जिंदा किया करते थे। खुदा ताला ने आपको कुरान मजीद में जुल्कफल के नाम से पुकारा है, जैसा कि इरशाद बारी ताला है, और याद कर इस्माइल को, इदरीस और जुल्कफल को, और उनमें से हर एक मेरी खबर पहुंचाने वाला था। अल्लाह ताला ने खरकेल अलैहिस्सलाम को कौम बनी इसराइल पर नबी बनाकर भेजा था। एक दिन आपको वही हुई कि ए जुल्कफल, कौम बनी इसराइल से कह दो कि खुदा ताला तुम्हें जिहाद का हुक्म देता है, तुम लोग जाओ और काफरों से जिहाद करो। दोस्तों, आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि खुदा ताला फरमाता है कि उसकी राह में जिहाद करो और काफरों को जहन्नुम वासिल करो। तब आपकी कौम ने कहा कि हम तो हरगिज जिहाद पर ना जाएंगे और हमको तो डर लगता है कि हम लोग मारे ना जाएं। बस उन लोगों ने मरने के डर से जिहाद पर जाने से इनकार कर दिया और इसी की पादाश में रब ताला ने उन पर अजाब भेजा और वो वबाई अमराज में मुब्तला हो गए, यानी ताउन की बीमारी उनमें फैल गई और कसीर तादाद में लोग मरने लगे। बहुत से लोग मारे डर के अपने घरों और शहरों को छोड़कर वीरानों और जंगलों में जा छुपे, लेकिन फिर भी वबा ने उनकी जान न छोड़ी। एक रोज उन्हें एक आवाज मोहलिक ऐसी आई कि उसकी दहशत से वो तमाम के तमाम लोग मर गए और उनकी तादाद इतनी कसीर हुई कि उन लाशों को दफनाने के वास्ते ना तो कोई जगह रही और ना ही कोई दफनाने वाला। बस वो वहीं पड़े रहे और सूरज की तपिश से गल सड़ गए। हजरत इब्ने अब्बास से रिवायत है कि उस लाशों की ढेर की तादाद 4000 से जायद थी, जबकि हसन बसरी लिखते हैं कि वो 8000 से ज्यादा थे और वहाब इब्ने मंबा लिखते हैं कि वो लोग 80,000 से ज्यादा थे जो लोग वबाई अमराज से मरे थे। जिस वक्त उन लोगों पर बीमारी का अजाब आया, उस वक्त हजरत खरकेल यानी जुल्कफल अलैहिस्सलाम इत्तिकाफ में बैठे थे। जब आप इत्तिकाफ से उठते हैं तो क्या देखते हैं कि सिर्फ उनकी हड्डियां ही बाकी रह गई हैं और गोश्त पोस्त उनका सब सड़ गया था। ये देखकर आप अलैहिस्सलाम के दिल में उन लोगों के वास्ते बहुत रहम आया। आपने जनाबे बारी ताला में अर्ज की, या इलाही, तूने मेरी कौम को हलाक कर दिया, बस तुझसे गुजारिश है कि तू फिर इनको जिंदा कर दे। जनाबे बारी ताला से निदा आई, ऐ खरकेल, उन्होंने मेरी नाफरमानी की और अपने शहरों को तर्क किया, सो मैंने उन्हें अजाब शदीद में मुब्तला किया और फिर अब तुम्हारी दुआ से मैं इनको जिंदा करूंगा। दोस्तों, ये लोग नाफरमान थे और इनके जिस्म से पसीने और मुर्दे की बू आती थी और फिर वो अपनी अपनी जगहों पर जा बैठते और खरकेल अलैहिस्सलाम पर ताने कसते और मुखालफत किया करते थे। उन्होंने रफ्ता रफ्ता दीने मूसा को छोड़कर बुत परस्ती शुरू कर दी। खरकेल अलैहिस्सलाम ने सालों तक इस गुनाहगार और नाहिंजार कौम को अल्लाह की दावत दी और बराबर याद दिलाते रहे कि ऐ बनी इसराइल, तुम्हारे बाप दादा तो याकूब व यूसुफ और मूसा के दीन पर कायम रहे और तुम बुत परस्ती करते हो, और इसमें दो राह नहीं कि काफिर मरोगे और रब के अजाब के मुस्तहिक ठहरोगे। दोस्तों, पस कौम बनी इसराइल और उनकी औलादें अक्सर अयाशियों और बेराह रवी में मशगूल रहीं। अलगर्ज के हजरत खिरकेल इब्ने सूरी यहाँ से हिजरत करके दयारे शाम यानी ज़मीन बाबुल में जा बसे और वहीं इंतकाल फरमाया। प्यारे दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि एक बार दरूद पाक पढ़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारका को हदिया कर दें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर आने वाले तमाम नए दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें हमारी तमाम वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।